हेलो गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल अगेन टू द फिजिक्स का फंडा वाली क्लास। एक ऐसी क्लास जो आपको बाकी सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक डिफरेंट लेवल का एज प्रोवाइड करती है। एक ऐसी क्लास जो आपके कॉन्सेप्ट्स को फंडामेंटली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पे लेके जाती है। इस सीरीज में हमने मैथमेटिकल टूल से चीज़ों को स्टार्ट किया था। हमारी जो पिछली क्लासेस में हमने ये देखा होगा, जो कंटिन्यूस क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं बच्चे, कि किस तरह से हमने मैथमेटिकल टूल का इंट्रोडक्शन बताया और क्या उसका हेल्प रहेगी हमारे आने वाले फिजिक्स के चैप्टर्स में, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाया। मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमने उसका डिफरेंशिएशन खत्म किया, इंटीग्रेशन पे लेके आए। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने की कोशिश की। बेसिकली हम वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना चाह रहे हैं जो पीसीएम वाला बच्चा 11 12 दोनों क्लास में मिलकर दबा के पढ़ेगा। हमारा फंडा इतना है उतनी ट्रिग्नोमेट्री मेरे को आ जाए जिससे मेरा फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, राइट। तो उतनी ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करके गए और साथ ही साथ हमने बायनोमियल थ्योरम भी कंप्लीट की। अगर बात की जाए कि इस मैथमेटिकल टूल को और कितने दिन खींचने वाले हैं हम, तो कुछ और टॉपिक्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। जैसे कि आज की क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि सीक्वेंस सीरीज, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम थोड़े एक्सपोनेंट्स का मतलब समझेंगे और लॉगरिथम को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और जो लास्ट क्लास हमारी रहेगी बेटा, वो रहेगी ज्योमेट्री पे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री करने के बाद आप ये मान के चलिए मैथमेटिकल टूल आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सीरीज में पहले टॉपिक से लेके आखिरी टॉपिक तक दोबारा इन वीडियोस को फॉलो अप करते हैं, तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं बेटा, आपको ये महसूस हो जाएगा कि हाँ, फिजिक्स में आने वाली मैथ तो क्लियर है। क्योंकि मैं क्वेश्चन आखिरी जो आपकी क्लास रहेगी मैथमेटिकल टूल का सिलेबस खत्म करने के बाद, मैं वो क्वेश्चन बेस्ड क्लास रखूंगा जिसमें सारे टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंस उस चैप्टर की जिसको हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। आज टॉपिक की शुरुआत हम करने वाले हैं किसके साथ? सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद। ठीक है, क्या पढ़ने वाले भाई? सर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने वाले हो आज। देखो भैया, क्या होती है सीक्वेंस एंड सीरीज? सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने वाले हैं बेटा। वैसे तो सीरीज कई है, आपसे बोलो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कह सकते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। लेकिन हमें फिजिक्स में हार्मोनिक प्रोग्रेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। स्टार्ट करूंगा किसके साथ, बता देता हूं उसके तीनों पार्ट। आपको पहले पढ़ना होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद आप पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और जो इसका तीसरा पार्ट है जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात कहते हैं आप, बेटा उसको नहीं अपने को पढ़ना है। हाँ, इतना जरूर है कि हम कोशिश करेंगे कि जो एचपी है जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलिएगा, जीपी है जिसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलिएगा, एपी है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलिएगा, इनमें जो रिलेशन है, जो रिश्तेदारी है, जो संबंध है, उसको तो जानने की कोशिश करेंगे हम लोग क्लास खत्म होने तक। बाकी हमारा मेन जो टॉपिक्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, राइट। ठीक है, अभी तक सेट है मामला। शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। बेटा 10th क्लास तो चला के आए हो आप अभी, ठीक है। तो सारे बच्चे मनी मन में सोच रहे हैं, सर आप ये पूछ के देखो, ये तो हम चमका के आए हैं, धुआंधार इतने क्वेश्चन कराए हैं ना हम लोगों को मैथ वाले मास्टर ने, कि आप पूछ के देखो कोई भी। ठीक है, हमें बहुत बहुत ज्यादा डीपली नहीं कवर करने का है, फिजिक्स लेवल तक का ही कवर करने का है। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सुनिए जरा, जनरल फॉर्म क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की? जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की? मैं बता दूं, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे करते करते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए जरा, एक सीक्वेंस है जिसकी पहली टर्म होगी कुछ ए, जो दूसरी टर्म होगी उसमें कुछ एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, तीसरी टर्म हो जाएगी तो फर्स्ट सेकंड टर्म में कुछ कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो हर अगली टर्म में पिछली टर्म से एक फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड होता चला जाता है। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर अगली टर्म में एक कांस्टेंट ऐड होता चला जाता है, एक कांस्टेंट नंबर ऐड होता चला जाता है। इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है भैया, जो ये ए है इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। क्या बोला जाता है भैया? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अरे सर आप जानते हो, मुझे पता है।
दूसरी बात, जो ये कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन एक कांस्टेंट हम ऐड करते जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हो आप लोग? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है वो कॉमन डिफरेंस? सर, एक कई सारी जो टर्म्स लिखी हुई है, ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, आप किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस ले लीजिए, किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस ले लीजिए, वो डिफरेंस ही आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस, जो कि कॉमन है सारी टर्म्स में। क्या मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? जैसे अगर मैं ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर फोर्थ और थर्ड टर्म का मैं डिफरेंस ले लूं, ये कौन सी टर्म है आपकी? सर ये फोर्थ टर्म है। ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या कह रहा हूं? सर आप करो, आप ना फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे बोलो, थर्ड टर्म को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो चौथी टर्म मेरी है कौन सी? a+3d। और थर्ड टर्म मेरी है कौन सी? a+2d। बेटा माइनस कर दो, तो माइनस करिएगा तो क्या आइएगा? a+3d माइनस का अंदर मल्टीप्लाई a-2d। ए से चला गया, 3D में से 2D गया, बचा क्या? D। अरे बोलो ना, यही तो D क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब आपके सामने कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी हो और मैं आपसे क्या पूछूं, बेटा कॉमन डिफरेंस बता दे, तो आप क्या कहिएगा? सर एक काम करिए, कोई भी दो टर्म्स उठा लो, जरूरी नहीं है पहली दो उठानी है मुझे, कहीं से भी बीच में से मैं एक साथ वाली दो टर्म्स को उठाऊंगा, उन दोनों का क्या ले लूंगा? डिफरेंस ले लूंगा, एक साथ की। बीच बीच में ऐसा नहीं चौथी और आठवीं उठा ली, कहते भैया डी नहीं आया। सीक्वेंस की, आप ऑर्डर में कोई भी दो टर्म्स एक साथ की उठाइएगा, डिफरेंस देखिए आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म पता चल गया हमें क्या होती है? ए, और कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया कैसे निकालना है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अगर मैं आपसे बोलूं, सर एक बात नोटिस करो, जब आपसे मैंने फर्स्ट टर्म पूछा तो आपने क्या बताया? ए। सेकंड बताया तो आपने बोला a+d। मैं कहा ठीक है, मतलब सेकंड टर्म में एक डी ऐड करी। थर्ड टर्म की बात करूं तो क्या होती है? a+2d। इसका मतलब क्या? सर जब सेकंड टर्म पूछी तो एक डी को ऐड किया, जब थर्ड टर्म पूछी तो दो डी को ऐड किया, अगर मैं फोर्थ टर्म पूछूं तो मैं क्या करूंगा? 3D को ऐड करूंगा। अगर मैं 16th टर्म पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर 15D को ऐड कर दो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं पूछूं nth टर्म क्या होगी तो आप कहोगे सर n-1 भी टर्म ऐड कर दो। अरे बोलो, मैंने क्या बोला? सर फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म में जब दूसरी टर्म पे आए तो आपने क्या किया? केवल डी को ऐड किया। कितनी डी? एक। जब थर्ड टर्म के पास गए तो आपने डी कितनी ऐड कर दी? दो। चौथी टर्म में 3D यूज करी। इसका मतलब क्या? जो टर्म निकालते हो उसकी एक कम डी का मल्टीप्लाई करना है। 16वीं टर्म निकालनी है, इसका मतलब a प्लस एक कम डी, मतलब 15D को ऐड करके आप क्या बना सकते हो? 16वीं टर्म। इसी तरीके से इसको जनरल मैंने एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश की कि अगर आपको nth टर्म निकालना हो, कोई भी n नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो क्या करना है? फर्स्ट टर्म लिखना है प्लस n-1 इंटू डी कर देना है, तो आप कोई भी nth टर्म निकाल के तैयार कर दोगे। किसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। चमका? बोलो भाई। अब एक क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं, उस क्वेश्चन की आप टर्म्स निकाल दीजिए अलग अलग, उसके बाद आगे की बात कर लेंगे। देखो मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, एक आपका सीक्वेंस लिख देता हूं। देखो जरा क्या है? 3 1 -1 -3 ऐसे कर करके इज एन एपी। अच्छा मैं आपसे पूछिए एपी है भी कि नहीं? आप बता सकते हो ये एपी है भी क्या नहीं? आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ ये एपी है भी क्या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? सर सुनो, एपी में होता क्या है, हर अगली टर्म पिछली टर्म से कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आई हुई होती है। देखो जरा, 3 से 1 पे जाना है, इसका मतलब आपने -2 किया होगा। मैं कहा ठीक है। 1 से -1 पे जा रहे हैं, इसका मतलब -2 किया होगा। मैं कहा ठीक है। -1 से -3 जा रहे हैं, इसका मतलब ऐड कुछ क्या किया होगा? -2 को डिफरेंस किया होगा। इसका मतलब सर हर टर्म में किसका गैप आ रहा है? -2 का गैप आ रहा है। अगर इस ये पहली बात तो क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस सब में है। क्योंकि सब में एक कॉमन डिफरेंस है इसलिए ये कौन सी प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अगर मैं आपसे पहली टर्म की बात करूं तो आप बोलोगे पहली टर्म तो क्या है जो पहले नंबर पे कितनी है? 3 है।
अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस का मैंने आपको क्या समझाया, एक साथ ही कोई भी दो टर्म्स उठा लो, उनका डिफरेंस देख लो। अगर मैं इन दोनों को उठा लूं, इन दोनों को उठा लूं, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, -3 में से अपने को क्या घटाने का है, -1 घटाने का है। क्या आया देखो जरा, -3 माइनस माइनस हो गया +1, कितना आया -2, मामला सेट। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है, -2। फर्स्ट टर्म क्या आ चुकी है, 3। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड सेवंथ टर्म। सर सेवंथ टर्म बता दीजिए। मैं कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सर ने ये समझाया है, अगर आपको सेकंड टर्म पूछे तो 1 डी जोड़ करो, तीसरी टर्म पूछे तो 2 डी जोड़ो, आठवीं टर्म जोड़े पूछे तो 7 डी जोड़ो। आपसे कौन सी टर्म पूछी है, छठवीं, तो कितने डी जोड़ोगे, 6 डी जोड़ो। अरे बोलो सर सेवंथ टर्म क्या हो जाएगी, A+6D। अरे बोलो ना, ए क्या है 3 +6 इंटू डी कितना है -2। देखो जरा क्या आया, 3 - 12, आंसर आया कितना, बोलो रे 9। कितने का, माइनस का, मामला हुआ सेट। अरे बोलो, एपी की फील आ गई, एपी की फील आ गई। ठीक है, अब अगली चीज समझते हैं एपी में। अगली चीज क्या, सुनो, आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ ए सीरीज। आपसे इस सीरीज का, अभी कौन सी सीरीज चल रही है आपकी, एपी, उसका सम निकालने का पूछा जाएगा। क्लियर है, आपको एक सीक्वेंस दे दिया जाएगा, पहली बात पहचानो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। सही है, कॉमन डिफरेंस से पता चल जाता है। मैं ठीक है, फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, एपी है। फिर आपसे कहा जाएगा nth भी टर्म निकालो, तो वो भी आपको पता चल गया कि जो टर्म निकालनी हो उससे एक कम ऐड कर देते हैं, फर्स्ट टर्म में आंसर आ जाता है। मैं कहा ये भी ठीक है। सम का पूछे तो क्या है सम का फॉर्मूला, वो सुनिए जरा, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। क्या है देखो जरा, ये सम किसका है, किसका है भाई, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की n टर्म्स का सम कितना होता है, सर फॉर्मूला लिखा है n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म और nth टर्म। अरे बोलो ना, अरे सर एक मिनट, nth टर्म तो आपने 2 मिनट पहले मुझे फॉर्मूला बताया था ना, क्या होता है, मैं कहा हाँ, a+n-1 इंटू डी बताया था। अरे बोलो ना, अच्छा इसी फॉर्मूले को चिपका देते हैं अपन यहां, तो देखो सम का फॉर्मूला क्या आया, n/2 फर्स्ट टर्म क्या होती है, a, मैं कहा ठीक है, प्लस nth टर्म क्या होती है, a+n-1 इंटू डी। मैंने सॉल्व किया, n/2, a और a क्या हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये रहेगा आपके सम का फॉर्मूला, किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है आपकी पहली वाली टर्म, और d क्या है आपका कॉमन वाला डिफरेंस। अरे बोलो, ये हो गया मेरे किसका फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, किसका, एपी का। इससे ज्यादा एपी में जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कैसे है, छाप लिया होगा आपने आराम से, छाप लिया है, कुछ नहीं बेटा, ये मेन याद रखना है, फर्स्ट टर्म और nth टर्म को ऐड कर लो, उसका क्या कर लो, n मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, तो सम आ गया। nth टर्म का फॉर्मूला आप जानते हो, लिखा, आपके सम का फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑलवेज रिमेंबर nth टर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैसे आया पता है, सम का फॉर्मूला याद आना चाहिए, कैसा आया पता है, दोनों चीजें क्लियर है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन कर लेते हैं एक और एपी को खत्म करके सुलटा के जीपी की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। क्वेश्चन दिया है आपको, फाइंड 30th टर्म ऑफ एपी। क्या है एपी, 10, 7, 4 डॉट 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 ऐसे करके। ठीक है, आपको 30th टर्म बतानी है, साथ में बताना है फाइंड
सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, पहले 20 टर्म्स का सम भी बताना है, साथ ही साथ आपको 30वीं टर्म होगी कौन सी ये भी आपको बताना है। चलिए रंग बदल दो, एक बार थोड़ा सा रंग तो बदल दो। देखो जरा, कोशिश करते हैं सॉल्यूशन क्या कहता है। देखो जरा सर, पहले तो एपी लिखो फटाक से, पहचानो ये एपी है कि नहीं, जानते हो ना कैसे पहचानते हैं। किसी भी दो टर्म का डिफरेंस, इन दोनों के टर्म का डिफरेंस कितना है -3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है -3। इसका मतलब ये क्या है, एपी है जिसकी पहली टर्म 10 है और जिसका कॉमन डिफरेंस -3 है। ये चीजें मुझको क्लियर है एग्जैक्ट। अबे इसमें क्या दिमाग मारना है, जो भी सीरीज जहां से लिखी है ना उसी को फर्स्ट मान लो आप, पीछे है कि नहीं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से आपके क्वेश्चन में लिख के आ जाए वही पहली टर्म। ठीक है, चलो आपको पूछा है 30वीं टर्म, आपको 30th टर्म पूछिए, तो कैसे निकालोगे 30th टर्म। सर a प्लस 1 कम, 30 से 1 कम कितना, 29d। a की वैल्यू क्या है 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3। अरे बोलो कितना हो गया, देखो जरा 10 माइनस, अच्छा ऐसे मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत आती है, 29 को 3 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, 30 को कर, 30 दिया 90, और क्योंकि ये 29 हर एक में एक एक कम रह गया होगा, अरे बोलो तो कितना रह गया ये 87। आंसर कितना हो गया माइनस के 77। ये कौन सी टर्म हो जाएगी सर, ये 30th टर्म हो जाएगी। और जो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का पूछा उन्होंने, दूसरा पार्ट क्या था देखो जरा। सर दूसरा पार्ट ये और बताया कि सर पहले 20 टर्म का सम और बता दो मुझे। मैं कहा मुझे कोई प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे सम पूछा गया है किसका, 20 टर्म्स का। तो फॉर्मूला मुझे सीधा याद है, सम का फॉर्मूला क्या है देखो जरा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चिपकाओ आंसर पाओ, n कितनी है 20 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी थी 20, n-1 कितना होगा 19, और d की वैल्यू कितनी है बेटा -3। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 20/2 कितना हो गया 10, 20। अब देखिए जरा इधर देखिए, ये 19 और 3 का मल्टीप्लाई है जिसमें 3 क्या है माइनस, 19 3 क्या हो जाएगा 57, 57 किसका माइनस का। ठीक है सॉल्व करिए। अच्छा 20 में से 57 गए, कितने बचे माइनस के 37, तो 10 इंटू माइनस के 37, आंसर आ गया माइनस के 370। ये क्या होगा, ये सम होगा, किसका सम होगा, पहली 20 टर्म्स का। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली 20 टर्म का ऐड कितना होगा माइनस के 370, और 30 भी कौन सी टर्म्स थी, वही 30वीं टर्म कौन सी होगी माइनस के 77। ये था आपका एपी। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछूंगा, जब भी कोई क्वेश्चन में फिजिक्स का पूछूंगा और एपी का फॉर्मूला सम वगैरह पूछूंगा, आपको फट से दिमाग में आ जाना चाहिए सर क्या पूछ रहे हैं। सही है, बेसिक है, बड़ा फंडामेंटल सा 10th की चीजें कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाली बात है। अच्छा 3 फॉर्मूले मेरी तरफ से, भैया 3 फॉर्मूले मेरी तरफ से गिफ्ट के रूप में याद कर लीजिए आप, ये एक गिफ्ट है छोटा सा, प्लीज याद कर लीजिए। क्या क्या है फॉर्मूले सुनिए जरा। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, पहली n टर्म्स के सम का फॉर्मूला जो है, पहली n टर्म्स कौन सी, अरे बोलो ना, पहले n टर्म्स कौन सी, सिंपल आपके 1 2 3 4 वाली। इसमें आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अगर पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है। एक तो तरीका है कि भाई ये वाली आपका ये एपी लिखी है ना, मैं ठीक है, तो चाहे तो पुराना एपी वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। क्या था एपी वाला फॉर्मूला सर, सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था, लगा दो फटाफट। फर्स्ट n टर्म से तो n की वैल्यू n ही रहेगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1। सर इसमें फर्स्ट टर्म भी 1 है, अरे कैसा हो गया ये।
सर इसमें फर्स्ट टर्म भी 1 है, सर इसमें कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो देखिए जरा 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1, अरे बोलो क्या आया, देखो जरा n/2, अंदर क्या है 2 प्लस n-1, 2 प्लस का है 1 माइनस का है, तो ओवरऑल 1 रह जाएगा प्लस का, तो क्या आया देखा n/2, अंदर क्या रह गया n+1, इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, n इंटू n+1/2। अगर आपसे पूछा जाए ये जो एपी ऊपर लिखी है नॉर्मल नंबर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स की 1 2 3 4 से लेके n तक, अगर इसकी पहली n टर्म का सम पूछा जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, n इंटू n+1/2, सीधा लिखेंगे क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, n इंटू n+1/2। अरे बोलो, इसी ये पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखो जरा, कलर बदलो। दूसरा क्या है, अगर आपको दे रखा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, अगर इसका सम पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस एपी, ये जो एपी है उसके फर्स्ट n टर्म्स का ऐड पूछा जाए, अरे बोलो, अरे बोलो। अगर ये सीक्वेंस ऐसे मत लिखो आप, इस तरह से याद रखिए, ये जो सीक्वेंस आपको दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस लिखा है ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या है, सम का फॉर्मूला है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। अगर नेचुरल नंबर के सम का एडिशन की, अगर नेचुरल नंबर के सम का सम सॉरी अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए क्या, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 2। और इसमें तीसरी चीज जो मैं ऐड कर दूं वो ये है कि अगर सीरीज क्यूब में आ जाए, नेचुरल नंबर के क्यूब में एक सीरीज आ जाए और आपसे पूछे सर इसका सम बता दीजिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये जो सीक्वेंस लिखा है, ये जो सीक्वेंस अब मैं लिख रहा हूं उसके n टर्म्स का सम अगर आप सबसे कोई पूछे तो सम का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, बस इतना सा। अरे बोलो, 3 फॉर्मूले फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से लेके सुनो, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है। अगर पहली n टर्म्स का सम पूछे, पहली n टर्म्स का सम पूछे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट n इंटू n+1/2, सही है। अब इन्हीं टर्म्स, इन्हीं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की एक सीक्वेंस बना दिया मैंने, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब मैंने बताया, बताओ पहले n टर्म्स के स्क्वायर का सम पूछो आप, तो आप क्या लिखोगे, सीधा n इंटू 2n+1, हाँ n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। अगर उन्हीं नेचुरल नंबर के क्यूब से मैंने एक सीरीज बना दी, अगर उन्हीं नेचुरल नंबर के क्यूब से मैंने एक सीरीज बना दी और तब आपसे सम पूछा, तो फॉर्मूला है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये तीनों आपको फॉर्मूले मुंह जुबानी फिंगर टिप्स पे हमेशा याद होने चाहिए। क्लियर है? बात करूंगा मैं जीपी की, एपी जस्ट कंक्लूड कर दिया है हम लोगों ने, बात करते हैं फटाफट एपी की। चलो 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 एपी पे आ जाओ। हाँ, जीपी पे, एपी क्या हो गया, पार हो गया। जीपी की बात करते हैं। जीपी होता क्या, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या कहता है सुनिए, मैं इसकी जो जनरल टर्म्स होती है वो कैसी होती है, सुनिए जरा। पहली टर्म ए, दूसरी a इंटू आर, तीसरी a इंटू आर स्क्वायर, चौथी a इंटू आर की पावर 3। अरे बोलो, ऐसे करके a इंटू आर की पावर n-1। भैया सुनिए, जिस तरह एपी में हर अगली टर्म में पिछली टर्म से कुछ कांस्टेंट ऐड होता जाता था,
उसी तरह जीपी में हर अगली टर्म में पिछली टर्म से कुछ मल्टीप्लाई होता जाता है। ए में मल्टीप्लाई क्या किया मैंने, ए में मल्टीप्लाई क्या किया, आर बन गया ए आर, ए आर में मल्टीप्लाई क्या किया मैंने, आर बन गया ए आर स्क्वायर। अरे बोलो मल्टीप्लाई क्या किया, आर। और इस तरीके से हर अगली टर्म मेरी बनती जा रही है। तो जो पहली टर्म्स है इसको तो आप फर्स्ट टर्म बोलते ही हैं। अरे बोलो ना, जो पहली वाली को तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और जो बार बार एक कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। अरे बोलो क्या बोलते हैं इसको, कॉमन रेशियो। अगर मैं पूछूं सर कॉमन रेशियो कैसे निकालिएगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर एक साथ की कोई भी दो टर्म उठा लो। सही है, आपको क्या करना है, सर कोई भी एक साथ की दो टर्म उठा लो और उन दोनों का रेशियो निकाल लो। जैसे अगर मैं पूछूं सर आप एक काम करिए, n+1 वाली टर्म निकाल लीजिए और उसको n वाली टर्म से डिवाइड कर दीजिए। कोई भी n+1 वाली टर्म निकाल दीजिए और उससे पहली वाली टर्म से उसका डिवाइड कर दीजिए। जैसे जैसे मेरी बात सुनो, सर मैं ये तीसरी वाली टर्म है, ये दूसरी वाली टर्म है, मुझे निकालना है आपका कॉमन रेशियो। तो क्या करना है, तीसरी वाली टर्म को आपको दूसरी वाली टर्म से डिवाइड कर देना है, थर्ड टर्म को आपको सेकेंड टर्म से क्या कर देना है, डिवाइड। थर्ड टर्म है कितनी बेटा, ए आर स्क्वायर। मैं कहा ठीक है। सेकेंड टर्म कितनी है, ए आर, मल्टीप्लाई किया क्या बचा, आर। अरे बोलो कॉमन रेशियो कैसे, जैसे कॉमन डिफरेंस में क्या करते थे, एक साथ की दो टर्म्स का डिफरेंस ले लो, इसमें एक साथ की दो टर्म्स का डिवाइड ले लो, बस बड़ा सिंपल सा है। क्लियर है, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म का रेशियो तुरंत आ जाएगा आपका क्या, कॉमन रेशियो। कॉमन डिफरेंस में क्या, आगे वाले टर्म से पीछे वाले डिफरेंस का माइनस कर दो, दो टर्म्स में डिफरेंस कर दो, आपका आ जाएगा क्या, कॉमन डिफरेंस। दो टर्म का रेशियो ले लो, क्या आ जाएगा आपका, कॉमन रेशियो। सिंपल सी बात ये है। क्लियर है, ठीक है सर मुझे समझ में आ गया। अच्छा आगे क्या बताना है, सुनो जरा बेटा, एक बात सुनना। सर आपने पहली टर्म क्या बताई, मैं कहा ए, और दूसरी टर्म क्या बताई, आपने कहा दूसरी टर्म में एक बार आर का मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहा ठीक है। तीसरी टर्म में क्या करना है आपको, सर इसमें आर का दो बार मल्टीप्लाई कर दो। चौथी टर्म में क्या करना है सर, आर का तीन बार मल्टीप्लाई कर दो। 19वीं टर्म में क्या करना है, सर ए में आर का 18 बार मल्टीप्लाई कर दो। सर nth टर्म का क्या करना है, सर ए में आर का n, अरे बोलो ए में, सर ए में आर का n-1 मल्टीप्लाई कर दो। अरे बोलो क्या बोला मैंने आपको, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में एक बार मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म में दो बार, फोर्थ टर्म में तीन बार, एक बार कम मल्टीप्लाई होता है। तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, r का, और आपकी क्या आ जाएगी, nth टर्म आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जरा कैसे, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन करिए जरा, एक क्वेश्चन कर लीजिए। हम्म, देखिए जरा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने एक एपी लिखी हुई है, पहले पहचान, पहले पहचान, पहले पहचानो क्या ये एपी है भी कि नहीं। चलो सर इन दोनों में, अगर मैं मान लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने एपी बोल दिया, जीपी, जीपी, पहले ये पहचानो ये जीपी है कि नहीं। सर इसको यहां पे जाना तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां पे जाना है 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अरे बोलो तो, अरे सर पक्का सब में कांस्टेंट चीज मल्टीप्लाई हो रही है, सर मान न मान ये मेरी जीपी जरूर है। मैं कहा पक्की बात सही है। तो अगर फर्स्ट टर्म की मैं बात करूं तो क्या आया है आपका 2, और अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करूं तो कॉमन रेशियो मेरा कितना निकल गया सर, ये भी निकल के आ रहा है आपका 2। कैसे निकाला आपने, सर किसी भी टर्म को उसकी पिछली टर्म से डिवाइड कर दीजिए, किसी भी टर्म को उसको पिछली वाली टर्म से डिवाइड कर दीजिए, आपका एपी, सॉरी आपका क्या नाम है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो फटाफट से निकल के आ जाएगा।
तो मैं कहा कॉमन रेशियो भी आ गया, मेरा फर्स्ट टर्म भी आ गया। मैं कहा ठीक है। अब मुझे ये बताइए इसी इसी जीपी का फाइंड 14th टर्म, इसी जीपी का मुझे 14वां टर्म बता दीजिए। सही है। तो सर ने क्या बोला था, सर सुनो, जब तीसरा टर्म निकालना हो तो आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5वां टर्म निकालना हो तो आर को 4 बार मल्टीप्लाई करो। तो अगर मेरे को 14वां टर्म निकालना है तो आर को 13 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 बार। तो 14वां टर्म कौन सा हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर कितना, 13। देखो भाई ए क्या है 2 और आर की पावर 13, आर भी तो क्या है 2। अरे बोलो ना सर, आर भी तो 2 है, तो 2 की पावर 13, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 14। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। मामला मामला सेट है। अरे भाई कॉमन रेशियो निकालना सीख गए, जीपी की कोई भी टर्म पूछ लूं रैंडमली बता दोगे, बस यही तो चाहिए। ठीक है भाई, ये भी समझना। अब आगे समझिए, इसमें भी सम होता होगा, अगर टर्म्स होती हैं तो सम भी तो होगा, सम ऑफ जीपी, उसकी बारे में बात कर लेते हैं बेटा। सर आपका कॉमन रेशियो आपने अभी बताया, मैं कहा हाँ, आपने कॉमन रेशियो सर अभी बताया क्या था, आर। सर इस आर की वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा भी हो सकती है और इस आर की वैल्यू बेटा 1 से कम भी हो सकती है। मैं कहा ठीक है। अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो जो सम का फॉर्मूला है, जो कि आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। अरे बोलो, जब आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उस टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अरे याद रखिएगा इस चीज को कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है, तब अगर आपको n टर्म्स का सम पूछा है, क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, एक जीपी की n टर्म्स का सम का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अगर r ग्रेटर देन 1 हो तो, सर अगर r लेस देन 1 हो, कुछ नहीं करना है, बस इनको इंटरचेंज करना है, सम का नया फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। क्या, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया कब, जब r की वैल्यू होगी लेस देन 1, और जब r की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 तब का भी फॉर्मूला आपके सामने जस्ट लिखा हुआ है। अरे बोलिए, सही है। अब इसमें क्या है, सर सुनिए, जो नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते, अरे ये तो ठीक है ना, इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सर एक स्पेशल केस होता है, एक स्पेशल केस होता है, इफ r इज लेस देन 1, अगर r लेस देन 1 हो तब एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है, वो क्या है कि सर अगर r लेस देन 1 हो और नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट हो, कितनी हो, इनफाइनाइट हो, बहुत सारी हो, तब क्या करना है, तब आपका सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सम इज इक्वल टू, सर r लेस देन 1 है तो फॉर्मूला कौन सा वाला लगाओगे, ये, अरे बोलो, सम का फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये वाला 1 माइ r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। अरे बोलो, बट यहाँ n क्या हो चुका है सर, यहाँ n की वैल्यू मेरी क्या हो चुकी है बताओ, सर यहाँ n की वैल्यू मेरी हो चुकी है इन्फिनिटी। सही है। और आपको ये बात पता है r क्या है, लेस देन 1। मैं आपको बता दूं, अरे बोलो, अगर मैं आपको, अच्छा पहले इसमें रख के देख लेते हैं, ठीक है, तो फटाफट रख दीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप r की वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ पे n की वैल्यू को इन्फिनिटी रखेंगे, जैसे ही n की वैल्यू को यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो r तो पहले ही 1 से कम है। अरे रे सर, अगर आप n की वैल्यू को इन्फिनिटी रखेंगे तो सर r तो पहले ही 1 से कम है, और जब क्वांटिटी 1 से कम होती हैं और उनकी पावर बढ़ाया जाए तो क्वांटिटी और छोटी हो जाती है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 1/4 का स्क्वायर 1/16 होता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर क्वांटिटी कोई 1 से कम हो, उसकी पावर बढ़ाने पे वो क्वांटिटी क्या हो जाती है,
और कम हो जाती है, तो सर जैसे ही एन आर की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ये चीज हमारी कितनी होने वाली है निकल के, सर ये चीज तो बिल्कुल कितनी होने वाली है, 0 हो जाने वाली है। तो जो आंसर निकल के आता है क्या आता है, ए अपॉन 1 - r। ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा मैं यूज करूंगा आपके पास। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह वाला चैप्टर आएगा, मैं आपसे बार बार इनफाइनाइट चार्जेस रख दिया करूंगा, और इनफाइनाइट चार्जेस अलग अलग कोऑर्डिनेट पर रखे, बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो बेटा ये सीरीज दोबारा मिलने आएगी, और जैसे ही आप ये पाएंगे कि सर सब में जो कॉमन रेशियो 1 से कम है, और आपसे अगर एडिशन पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट इन्फिनिट सीरीज का फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, ए अपॉन 1 - r, और डायरेक्ट आपके वो क्वेश्चंस हो जाया करेंगे। तो इस तरह से जीपी के सम की भी वैल्यू आपके सामने आ गई है। अरे बोलो, दोबारा सुने, जीपी शुरू करा, ठीक है, कॉमन रेशियो समझ में आया, फर्स्ट टर्म समझ में आई, nth टर्म का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, ए आर की पावर n-1। सम के फॉर्मूले दो बताए, अगर r लेस देन 1 हो तब कहानी क्या है, r ग्रेटर देन 1 हो तब कहानी क्या है। अगर r लेस देन 1 हो, उसमें एक स्पेशल केस भी है कि अगर r लेस देन 1 है और टर्म्स आपकी इनफाइनाइट है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाता है, ए अपॉन 1 - r। ये थी आपकी जीपी की थ्योरी। अब मैं फटाफट जीपी के पेल देता हूं, दो चार न्यूमेरिकल और टॉपिक को कर देते हैं खत्म, शुरू करेंगे एक्सपेरिमेंट और लॉगरिथम के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन छपा देते हैं, एक दो क्वेश्चन करिए फटाफट। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 20, common ratio is 4, find फिफ्थ टर्म बताइए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसके आगे ही सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लिख दीजिए, इन ए जीपी में सिक्स्थ टर्म जो है, सिक्स्थ टर्म 24 है, 13th टर्म जो है वो 3/16 है। कौन सी वाली टर्म की बात कर रहा हूँ, ये 13th है बेटा, ठीक है। आपको पूछा है फाइंड 20th टर्म, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम करेंगे, तीसरा। ये क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 से लेके इंफिनिटी टर्म्स है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज। इस सीरीज का हमको सम बताने का होगा। तीन क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं। पहला, पहली टर्म किसी भी एपी की बता रखी है 20 है, कॉमन रेशियो भी बता रखा है, आपसे पांचवी टर्म पूछी है। दूसरे में क्या किया है कि छठवीं टर्म बता रखी है, 13वीं टर्म बता रखी है, 20वीं टर्म पूछी है। और तीसरी एक सीरीज बना रखी है जिसमें आपसे आपसे पूछा गया है सीरीज का सम कितना निकलने वाला है। तीन क्वेश्चन फटाफट करने वाले हैं, उसके बाद अगले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आपके मूड से, आपकी इच्छा से ये पूछा जाएगा कि हम कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक आज ही करें या नेक्स्ट क्लास में करें, टोटल अपनी चॉइस है, ठीक है। अपनी डेमोक्रेसी है मामला भाई, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। बताना, कंटिन्यू करना है, टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। लगता है कि आज के लिए इतना सफिशिएंट है, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये भी हमारी एक म्यूचुअल डिसीजन से बनने वाला पॉइंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले इन क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं, उसके बाद इनको सॉल्व कर मारते हैं, ठीक है भैया। तीन क्वेश्चन, तीन अलग अलग कलर के साथ, पीले के साथ शुरू करते हैं। पहला वाला देखो जरा क्या है। पहली टर्म दे रखी है जीपी की, ए की वैल्यू दे रखी है सर 20 में, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना दे रखा है, चौथा, ठीक है। पूछा गया फाइंड फिफ्थ टर्म। अरे इसमें क्या है सर, अरे बोलो ना, इसमें क्या है सर। फिफ्थ टर्म निकालने का तरीका क्या है सर, सेकेंड टर्म में एक बार आर मल्टीप्लाई करते हो, थर्ड टर्म में दो बार करते हो, तो फिफ्थ टर्म में चार बार करोगे। ए आर की पावर 4, ए कितना है 20, आर कितना है 4, और 4 की पावर कितनी है 4, तो 20 गुणा 4 के स्क्वायर 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256। सॉल्व करिए जरा कितना आएगा, 250 में 500,
512 5120, ये हो जाएगा आपका कौन सी पांचवी टर्म इस जीपी की, जिसकी फर्स्ट टर्म 20 है और कॉमन रेशियो 4 है। आसान सा क्वेश्चन, बड़े हौली हौली साजना धीरे धीरे बालमा, समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला देख। सिक्स टर्म दे रखी है, फटाफट अब तो मैं लिखना सीख गया हूं। सिक्स टर्म को कैसे लिखूंगा मैं? सिक्स टर्म को मैं कैसे लिखूंगा फटाफट? ए आर की पावर 5। और 13th टर्म को कैसे लिखूंगा मैं? ए आर की पावर 12। तो सिक्स टर्म कितनी दे रखी है? 24। और 13th टर्म क्या दे रखी है? 3/16। अरे बोलो ना, अगर मुझे 20th टर्म चाहिए तो कहीं ना कहीं मुझे ए आर की पावर 19 चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें मुझे ए भी नहीं पता है, आर भी नहीं पता है, तो मुझे कुछ ना कुछ इन्होंने दे रखा हुआ जिससे मुझे ए और आर दोनों की वैल्यू पता चलेगी। तो एक काम करिए, इन दोनों को कर दीजिए डिवाइड, सिक्स टर्म को और 13th टर्म को डिवाइड कर दीजिए एक बार। ठीक है, जैसे डिवाइड करिएगा आपका ए से ए कट जाएगा। देखो जरा, ए से ए गया। ठीक है, अच्छा, एक्सपोनेंट जब टॉपिक पढ़ूंगा तो आपको समझाऊंगा कि जैसे ही आर की पावर 12 ऊपर जाएगा ना, आर की पावर 12 ऊपर जाएगा तो -12 बन जाएगा। और जब सेम क्वांटिटीज पे पावर्स हो ना, और अगर वो मल्टीप्लाई हो तो ऐड हो जाती हैं, डिवाइड हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, लॉगरिथम और एक्सपोनेंट एक साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये तो दोनों उड़ा दिए, ऊपर ले गया तो आर की पावर अगर डिवाइड में होती है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो ऊपर 5 था, ये माइनस में हो गया। इधर क्या है? 24/3 इंटू 16 इधर भेज दिया, ऊपर आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आर की पावर -7 इज इक्वल टू 24 इंटू 16/3। ठीक है, 3 से 24 8 टाइम्स जाएगा। मैं कहा ठीक है, ये क्या हो गया? 8 इंटू 16। ठीक है, तो आर की पावर -7 की वैल्यू कितनी आ गई? ये 8 है, ये 16 है, यहाँ पावर 7 है। तो कुछ ऐसा करिए कि यहाँ पे भी किसी की पावर में -7 आ जाए, कुछ ऐसा करने की जरूरत है। एक काम करते हैं, माइनस की बाद में देखेंगे, पहले पावर 7 लाने की कोशिश करते हैं बेटा। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? अरे 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3। और 16 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 4। और अगर सेम क्वांटिटी की पावर मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो आर की पावर -7 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 की पावर 7। अरे बोलो ना। तो इसको डायरेक्ट में कैसे लिख सकता हूं? अरे बोलो, इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं? 1/r की पावर 7 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 7। दोनों को रेसिप्रोकल में ले लिया मैंने। दोनों को किस में ले लिया? रेसिप्रोकल में ले लिया मैंने। एक मिनट, कुछ मिस्टेक किया है क्या? हाँ, आर ऊपर चला गया, -7 हो गया। ठीक है, 24 इंटू 16/3 8 16 टू आर की पावर -7। ठीक है, 1/r की पावर 7 की क्या गया? 2 की पावर -7 हो गया। आर की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 1/, अच्छा यहीं से कर लो। अच्छा एक काम करो, यहीं से कर लो। एक्सपोनेंट अभी पढ़ा नहीं है बेटा, तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो, लेकिन एक काम करिए, आप यहीं से कर लीजिए केवल। ठीक है, यही देख लीजिए यहाँ से। आर की पावर -7 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 2 की पावर 7। सही है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी? 1/2। अरे बोलो ना, आर की वैल्यू क्या निकल गया? डायरेक्ट 1/2। अरे देखो सर, अगर आर की वैल्यू 1/2 मेरे पास आ गई, अब मेरे लिए सब कुछ आसान है। आर की वैल्यू 1/2, जैसे आर की वैल्यू 1/2 मेरे पास आई, अब मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। आर की वैल्यू 1/2 कि -1/2? -1/2 आएगा ना, -1/2 आएगा। 1/2 चेक करो जरा, -1/2। नहीं 1/2 सही है भाई, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई? आर की पहले 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो चलो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सर सुनिए, मेरे पास आर की वैल्यू तो आ गई 1/2 में। ठीक है सर, फर्स्ट टर्म मुझे अगर पता चल जाए, अगर आर की वैल्यू तो 1/2 मेरे पास है ही, अगर मेरे पे ए और आ जाए ना तो 20वीं टर्म निकाल दूंगा। तो ए के लिए क्या करिएगा सर? ए के लिए क्या करिएगा, देखो जरा सर, ए के लिए क्या किएगा कि मेरे को छठवीं टर्म की वैल्यू पता है, मुझे सिक्स्थ टर्म की वैल्यू पता है। सर सिक्स टर्म की वैल्यू क्या है? 24। और सिक्स टर्म होती कितनी है?
ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 5। तो सर मुझे अब आर तो मालूम पड़ ही चुका है ना, कितना होता है 1/2। तो यहां से ए की वैल्यू निकल के आती है क्या, 24 इज इक्वल टू ए 1/2 की पावर 5। ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है। तो 24 इज इक्वल टू ए 1/2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 64 1/64। अरे बोलो, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहां से, 24 इंटू 64, 24 इंटू 64। ठीक है, ए की वैल्यू यहां से निकल के चली आई। अब मुझे जानना क्या है, 20th टर्म। तो 20th टर्म कैसे निकालिएगा सर, ए की वैल्यू आ चुकी है 24 इंटू 64, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आर की पावर 19। आर क्या है, 1/2, 1/2 की पावर क्या करनी है आपको 19। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जरा गौर से एक बात और सुनिए जरा, 24 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 3, अरे बोलो 24 हो गया। इंटू 64 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 2 की पावर लिख सकता हूं मैं इसको 6, तो 64। ठीक है, 64 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर -19। देखो 1/2 की पावर 19 है, तो 2 की पावर -19 हो जाएगा, एक्सपोनेंट में समझ जाओगे आप। 3 इंटू, ये क्या हो गया, पावर्स मल्टीप्लाई में पावर सारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर 3 प्लस 6 -19, तो क्या निकल के आता है देखो जरा, 3 इंटू 2 की पावर -11, या फिर 3/2 की पावर 11, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर, और यही हो जाएगी आपकी कौन सी 20वीं टर्म। कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या, कॉम्प्लेक्स नहीं, देख कैसे, दोबारा सुनाता हूं देख। छठवीं टर्म बता रखी थी, तो छठवीं टर्म फटाफट कैसे लिखता है, ए आर की पावर 5, 13वीं ए आर की पावर 12, दोनों की वैल्यू लिखी है। छठवीं की 24 वैल्यू थी, 13वीं की 3/16 वैल्यू थी, दोनों को कर दिया मैंने डिवाइड। जैसे ही डिवाइड किया बेटा, पावर्स डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं और मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती हैं। तो जैसे ही ये ऊपर लेके आया, तो आर की पावर -7 की वैल्यू निकाल के आई, तो कितनी आई आपकी, आर की पावर -7 की वैल्यू आई 2 की पावर 7, आर की वैल्यू क्या आ गई 1/2। और जैसे ही आर की वैल्यू 1/2 आई, मैंने बोला मुझे ए और बता दो, ए बताते ही मुझे 20वां टर्म निकल आएगा। तो ए कैसे निकाला, क्या आपको छठवीं टर्म तो पता है ही, सिक्स टर्म कितनी है 24, सिक्स टर्म को लिखा कैसे जाएगा, ए प्लस आर की पावर 5, ए इंटू आर की पावर 5। जैसे मैंने आर की वैल्यू रखी, यहां से मेरी ए निकल के आ गई कितनी, 24 इंटू 64। अब मुझे 20वीं टर्म कोई भी पूछ ले, अब कोई भी टर्म पूछ ले, मेरे पे आर भी है, मेरे पास ए भी है, आपको जो मर्जी टर्म पूछ लीजिए मुझे। तो मैंने क्या किया बताओ 20वीं, तो ए की वैल्यू रखी, और आर की पावर कितनी रख दी मैंने 19। सॉल्व किया तो आंसर निकल के आता है क्या 3/2 की पावर 11। ये 3 है, अगर आपको गलत लग रहा हो तो मैं मिटा देता हूं उसको, ये बेटा 3 है। 3/2 की पावर 11 is the correct answer of the question, although a little bit large, but does contain few concepts which you need to remember। सारे फॉर्मूले पहली क्लास से अभी तक के इंपॉर्टेंट है, प्लीज रट के रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन, और क्लास का भी आखिरी क्वेश्चन रखेंगे, क्या था सुनिए जरा। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 करके कितनी बड़ी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। आपसे पूछा है सम बता दीजिए। अरे सर सुनिए, पहले तो ये एपी है जीपी, सर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, अरे बोलो, तो 1/4 आ जाएगा। सर कहीं ना कहीं सब में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, सर सब में 0.5 या फिर 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां से मुझे ये पता चला सर फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 1 है, और जो कॉमन रेशियो आपका है सर वो 1/2 है। और 1/2 क्या होता है सर, लेस देन 1 होता है। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 हो और अगर टर्म्स इनफाइनाइट हो, तो सम का फॉर्मूला डायरेक्ट
a अपॉन 1 माइनस r होता है। a की वैल्यू रखी मैंने 1, 1 माइनस 1/2, आंसर कितना आया 2। तो इस पूरी सीरीज का सम कितना होने वाला है 2। 2 2 2 2 2 2, अरे बोलो, शॉर्टेड मामला। तो आज हमने पढ़ा क्या, आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्लियर है। क्लास को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अरे मेरी बात समझ रहे हैं कि आज जो भी हमने पढ़ा सारे क्वेश्चंस एक बार दोबारा करिएगा। सारे फॉर्मूलेज आपको सम के पता होने चाहिए। आर की वैल्यू कम है 1 से तो क्या होगा, ज्यादा है तो क्या होगा, और टर्म्स अगर इनफाइनाइट हो तो क्या फॉर्मूला होगा, आप समझ चुके हो। साथ ही साथ हमने पढ़ने की क्या क्या कोशिश की है भाई। हाँ जी, हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश की, और देखिए ठीक है। अच्छा भाई, कॉमन रेशियो समझने की कोशिश की, nth टर्म निकालनी है, उसका फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। आगे मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले बताए, एन नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर उनका सिंपल 1 2 3 4 ऐसे लिखा है तो सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। स्क्वायर लिखा है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्यूब लिखा है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अरे बोलो, आगे मैंने क्या पढ़ने की कोशिश करी, मैंने बताया कि आपको कॉमन रेशियो कैसे पहचानना है, कॉमन डिफरेंस कैसे पहचानना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन से आपको मिलाया गया। ठीक है, सम निकालना है, अगर एपी का फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म और nth टर्म, या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, याद होना चाहिए। साथ में ही आपको nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जानते हैं। सीक्वेंस सीरीज शुरुआत यहाँ से हुई थी और ये क्लास इस तरह आगे प्रोसीड करती गई, और अब क्योंकि ये क्लास फिनिश हो चुकी है, फिर से कुछ सवालों को मैं आपको घेरता हूँ उन सवालों से। पहला सवाल, क्या आप मैथमेटिकल टूल की क्लास 1 से अभी तक प्रेजेंट हैं क्लास में? अगर हाँ तो पहली स्टेज क्लियर। दूसरी, क्या हर क्लास को आप तमीज से सुन रहे हैं, तसल्ली से बैठ के फुल कंसंट्रेशन के साथ? अगर हाँ तो दूसरी स्टेज क्लियर है। तीसरी स्टेज ये कि क्वेश्चन जो बीच बीच में मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, या मैं जो खुद भी सॉल्व करता हूँ, क्या उन क्वेश्चन को आप घर पे जाके दोबारा रिट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ तो मैं उसको रिवीजन का पार्ट मानूंगा, और होमवर्क लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको शीट दूंगा, इट विल कंटेन मोर देन लाइक आई गेस 100 क्वेश्चंस। दैट वुड बी द होमवर्क ऑफ ऑल दिस चैप्टर्स। फिनिश करिएगा, डिस्कस करिएगा। डाउट आया है आपका कमेंट सेक्शन में रख दीजिएगा। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो। एक और क्वेश्चन जो हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाला, कि अगर आज की क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई है और उसी से मैं आपका पेपर बना दूं, जिसमें केवल सीक्वेंस मैंने आपको पढ़ाया, क्लास छोटी रखी है मैंने, टॉपिक बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हमारा टाइम खिंच गया क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा कराने की कोशिश की। तो बस आप कोशिश करिएगा इस क्लास को रिवाइज करने के बाद, और सवाल वो कि अगर आज की क्लास में आया हुआ चीज़ आपसे पूछी जाए, आपके कितने मार्क्स आएंगे? अगर पूरे तो बिल्कुल सही दिशा में हो आप। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।